अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। और किसी भाई की बहुत ज़बरदस्त कहानी है। किसी भाई ने ये कहानी दिया था तो मैं चाहा कि आप लोगों को सुनाऊं। मेरी बीवी ने कुछ दिन पहले अपने छत के ऊपर पौधों के गमले रखवा दिए, लेकिन यानी एक छोटा सा बागीचा बना दिया। जब मैं कुछ दिनों के बाद छत पे गया तो मैं देखकर हैरान रह गया कि बहुत सारे गमलों में फूल खिल गए हैं और कुछ गमले लेमू के पौधे के भी थे, दो चार लेमू भी लटक रहे थे और दो चार हरी मिर्च के भी पौधे थे। फिर कुछ दिन के बाद मैं जब दोबारा छत पे गया तो देखा कि मेरी बीवी ने एक टमाटर का गमला भी कुछ दिन पहले लगवाया था। वो गमला बहुत वजनी था। मैंने देखा कि वो उस वजनी गमले को घसीट कर दूसरे गमलास लेके जा रही है। तो मैंने उससे कहा कि तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? तो बीवी ने मुझसे कहा कि ये टमाटर का जो गमला, ये पौधा है, ये दूर था और ये सूख रहा है। इसे खिसका कर मैं दूसरे पौधों के पास कर रही हूं। तो मैंने हंसकर कहा कि ओ अल्लाह की बंदी, पौधे अगर सूख रहे हैं तो उसमें खाद डालो, पानी डालो। उसको खिसका कर दूसरे पौधों के साथ कर देने से क्या होगा? तो मेरी बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये पौधा यहां पर अकेला है, इसलिए मुरझा रहा है। इसे दूसरे पौधों के पास अगर मैं कर दूंगी तो ये लहलहा उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारे पौधों के करीब कर दिया जाए या उनके बीच में रख दिया जाए तो ये पौधे जी उठते हैं। हालांकि ये बात मेरे लिए बहुत सी अजीब सी थी, हैरान कर देने वाली थी, लेकिन मेरी बीवी की ये बात मेरे दिल के पार हो गई थी और बार बार मेरे दिमाग में और दिल में ये खटक रहा था। एक एक करके आंखों में कई तस्वीरें बनती रही, क्योंकि अब्बा की मौत के बाद मेरी माँ कैसे और बूढ़ी लगने लगी थी। अब्बा के जाने के बाद वो सूखे पौधों की तरह रहने लग गई थी। जिस माँ को हमने कभी उदास नहीं देखा था, वो अब्बा के जाने के बाद बहुत खामोश और बहुत गुमसुम सी रहने लगी थी। मुझे मेरी बीवी की इस बात की बगीचा देखा और उसका मिसाल देखा तो बहुत तस्वीरें मेरे जहन में बनने लगी थी। फिर मुझे एक बचपन का छोटा सा किस्सा भी याद आने लगा कि बचपन में मैंने एक बार बाजार से एक छोटी रंगीन सी मछली खरीद कर लाया था और उसे एक बोतल में, बड़ी सी बोतल में पानी डालकर रखा था। लेकिन वो मछली उस बोतल में सारा दिन अकेले घूमती रही। उसके लिए खाना भी डालता रहा, लेकिन वो चुपचाप पानी में खामोश थी, इधर उधर घूमती रही। उसको डाला गया सारा खाना नीचे गया था। उस मछली ने कुछ नहीं खाया। 2 दिनों तक वो मछली वैसी ही रह गई। फिर एक सुबह मैंने देखा कि वो मछली पानी की सतह पे उल्टी पड़ी हुई थी, यानी वो मर चुकी थी। आज मुझे घर में वो पाली गई मछली बहुत याद आ रही थी। बचपन में मुझे ये किसी ने बताया नहीं था कि अकेलापन और तन्हाई भी किसी को मार देती है, उसकी जान ले सकती है। अगर मुझे बचपन में मालूम होता तो कम से कम मैं बाजार से 2, 3, 4, 5 या सारी मछलियां खरीद सकता था और ला करके जिंदा रख सकता था। वो अकेली मर तो नहीं जाती। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी को भी तन्हाई पसंद नहीं होती। आदमी हो या पौधा या जानवर या किसी को भी, हर किसी को किसी न किसी की साथ की जरूरत होती है। मेरे भाइयों और बहनों, अपने इर्द गिर्द जरा झांकें और देखें। अगर कोई कहीं भी अकेला नजर आ रहा हो तो उसे अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाएं, उसे रोकें। अगर आप भी अकेले हैं, आप खुद को भी मुरझाने से बचाइए। तन्हाई दुनिया में सबसे बड़ी सजा है। उड़ा देती है रातों की नींदें, कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात की तन्हाई में अकेला रोने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। गमले और पौधों को तो हाथ से तो खींचकर दूसरे पौधों के पास ला सकते हैं, लेकिन इंसान को और आदमियों को करीब लाने की ज़रूरत होती है।
रिश्तों को समझने की, महफूज करने की और समेटने की ज़रूरत होती है मोहतरम। अगर दिल की किसी गोशे में आपको लगे कि ज़िंदगी का रस सूख रहा है, ज़िंदगी मुरझा रही है, तो उस पर दोस्तों की मोहब्बत का रस डालिए। खुश रहिए, मुस्कुराइए। कोई यूं ही दूसरे की गलती से अगर आपसे दूर हो गया हो तो उससे करीब लाने की पूरी कोशिश कीजिए। खुद भी हरे भरे रहिए और दूसरों को भी हरा भरा रखने की कोशिश कीजिए। मुस्कुराइए और मुस्कुराते रहिए। ये माना कि ज़िंदगी में परेशानियां बहुत हैं, मुसीबतें बहुत हैं, दुख बहुत है, लेकिन मेरे भाई ज़िंदगी है, ज़िंदगी है, कटेगी तो मुस्कुराने से ही। मैं जानता हूं रोने का मौका ज़िंदगी बहुत देगी, मैं खफा हो जाऊं तो मना लेना। खोने का मौका ज़िंदगी बहुत देगी, तन्हाई का मौका ज़िंदगी बहुत देगी। तुम्हें दिख जाऊं कहीं पर तो रोक लेना, छोड़ जाने का मौका ज़िंदगी बहुत देगी। जब भी मिलना हंस कर मिलना, रोने का मौका ज़िंदगी बहुत देगी।